गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर है काले मेघा पानी दे और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का संक्षिप्त जीवन परिचय। धर्मवीर भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सन 1926 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का कुछ समय आजमगढ़ मऊनाथ भंजन में बीता। इनके पिता की मृत्यु के बाद इनका परिवार जो भयानक स्थिति से गुजरना पड़ा, संकट से गुजरना पड़ा, और इनका भरण पोषण मतलब पालन पोषण जो इनके मामा के यहाँ हुआ। 1942 ईस्वी में इन्होंने इंटर कॉलेज में पाठशाला में से इंटर पास किया। जो फिर 1943 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए पास किया। 1947 में एमए और उसके पश्चात इन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य किया अर्थात सर्च किया। इनकी जो रचनाएं हैं वे निम्न हैं, इस प्रकार मैं बताती हूँ आपसे। प्रमुख रचनाएं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा कविता संग्रह हैं जो इनके, बंद गली का आखिरी मकान ये कहानी संग्रह है, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता ये उपन्यास है। जो सूरज का 7वां घोड़ा है इस पर मूवी भी बन चुकी है। गुनाहों का देवता इसका काफ़ी प्रचलित मतलब विख्यात उपन्यास रहा है। अंधायुग गीत नाट्य है, पश्यंती कहानी, कहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय इनके निबंध संग्रह। प्रमुख सम्मानों से इन्हें नवाजा गया है। पद्मश्री जो पुरस्कार से नवाजा गया, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनका जो निधन है, मृत्यु सन 1997 ईस्वी में हो गए। धर्मवीर भारती के लेखन की एक जो प्रमुख विशेषता है यह है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वे मूल्य रूप से व्यक्ति के स्वतंत्रता, मानवीय संबंध, रोमानी चेतना के रचनाकार माने जाते हैं। उन्होंने तमाम जो सारी उत्तरदायित्व है सामाजिकता का कि उसके होते हुए भी उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि। उनकी रचनाओं में रोमानियत भी है और लय की तरह मौजूद है उनका संगीत उसमें। अब जो आपका चैप्टर है बहुत ही सुंदर चैप्टर है और आप इसे खास करके जैसे ग्रामीण अंचलों में कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं जब बारिश नहीं होती, काले मेघा पानी दे उसका ही वर्णन है इसमें काले मेघा पानी दे ये संस्मरण में लोक प्रचलित। जैसे मान लिया विज्ञान के द्वंद्व का भी चित्रण किया गया है कि विज्ञान का अपना तर्क होता है और विश्वास का अपना सामर्थ्य होता है। इनकी सार्थकता के विषय में शिक्षित वर्ग जो थोड़ा असमंजस में हो जाता है। लेखक ने इसी दुविधा का वर्णन करते हुए पानी के संदर्भ में ये प्रसंग रचा हुआ है। आषाढ़ का जैसे पहला पखवाड़ा आता है, वह जब बीतने लगता है और खेती के सारे कार्य बंद होने लगते हैं क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। उस समय जब पानी नहीं होता तो जीवन चुनौतियों से भरा हुआ हो जाता है। यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण नहीं कर पा रहा है तो उसी के विषय में उन्होंने वर्णन किया है कि भारतीय समाज की लोग किसी न किसी रूप में जुगाड़ कर लेते हैं, लग जाते हैं, चाहे उन्हें प्रपंच रचना हो या चाहे जो भी करना हो। हर कीमत पर वे जीवित रहने के लिए अपनी बेबसी के भीतर से एक उपाय और काट की खोज करते रहते हैं।
इसी का इसमें वर्णन उन्होंने किया है कि जब मान लिया पानी नहीं बरसता है तो क्या करते हैं, काले मेघा पानी दे, अर्थात कि हम अपने जुगाड़ में लग जाते हैं, ईश्वर से मांगने लगते हैं, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई जुगाड़ हम ढूंढने की का प्रयास करते हैं। अब मैं आपको चैप्टर बताऊंगी, काले मेघा पानी दे। ठीक है, काले मेघा पानी दे। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली, और उनकी अगवानी गालियों से होती थी। वे होते थे 10-12 वर्ष के, 16-18 वर्ष के लड़के, सांवला, नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ एक लंगोटी पहन ली जाती थी। एक जगह इकट्ठे होते थे और पहले जयकारा लगाया जाता था, बोल गंगा मैया की जय। क्या करते थे, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे, स्त्रियां और लड़कियां सब छज्जे और बाड़ियों से झांकने लगती थी, और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली छल कूद मचाती हुई जैसे कि पुकारती पुकारती आगे निकल जाती थी। काले मेघा पानी दे। अब मैं इसका आपको क्या बताऊंगी, अर्थ बताने की कोशिश करूंगी। देखो, जब पानी नहीं बरसता था तो लोग, हमारे जो भारतीय लोग हैं, वे किस चीज़ का जो मतलब एक मंडली बनाते थे और मेंढकी बुलाना जिन्हें बोलते हैं कहीं कहीं, उसे करते थे, और फिर अपने हर मोहल्ले गली मोहल्ले में निकल लेते थे। उनका पहनावा भी क्या होता था, बस सिर्फ एक लंगोटी या एक अपना थोड़ा अंडरवियर, ठीक है, और कुछ नहीं होता था, और बाकी सब उछल कूद मचाते हुए गांव के गलियारों में कूदते हुए, खुशियाँ मनाते हुए, पानी की भगवान से चाह रखते हुए वे क्या कह रहे हैं, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। सारी जो मंडली है, ये जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती तो सारे गलियारे जैसे कि प्रसन्न हो उठते और वे सब झांकने लगते कि अब जैसे कि मेंढक मंडली आ गई। फिर उछलते कूदते हुए, एक दूसरे को धकियाते हुए, धक्का देते हुए लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जा, दुमहले मतलब 2 मंजिले मकान के सामने रुक जाते थे। पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है, मतलब पानी मांगते थे, पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है, मतलब कि इंद्र भगवान से तो प्रार्थना करते हैं वे पानी मांगने के लिए। और जिन घरों में आखिरी जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों में कुएं भी सूखे होते थे, अर्थात कि पीने तक का भी पानी नहीं उपज पाता था, उन घरों में से भी वे थोड़ा पानी सहेज कर, मतलब लेकर, बाल्टी या घड़े को भर भर कर इन बच्चों के सर से पैर तक तर कर दिया जाता था, मतलब उन बच्चों के ऊपर डाल देते थे, दिया जाता था। ये भीगे बदन से मिट्टी में लोटपोट हो जाते थे और पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पैर और बदन, मुंह पेट सब गंदा कीचड़ में कर लेते थे। क्या आज हम लोगों में सामर्थ्य है या आप लोगों में सामर्थ्य है? नहीं, ये नहीं है ना। तो वही उन्होंने वर्णन किया है, कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, हाँक मतलब आवाज़ लगाते, फिर बोलते बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते हुए अगले घर की ओर निकल पड़ते और बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। बार बार वे भगवान से प्रार्थना करते कि काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला और गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में जल भून कर जैसे कि त्राही त्राही माम हो रही, जेठ के तपती हुई धूप में, और आषाढ़ बीत कर जब आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता है तो क्षितिज मतलब आकाश पर
कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती है और कुएं सूखने लगते हैं, नलों का पानी भी सूख जाता है, बहुत कम पानी आने लगता है उनमें। तो ये सारी समस्याएं जब सामने आती हैं तो आधी रात को भी मानो खोलता हुआ पानी हो। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालात खराब होते हैं। जहाँ जुताई होनी चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती है, पपड़ी जम जाती है, ज़मीन फटने लगती है और चलते चलते आदमी आधे रास्ते से उसे जैसे समझो कि लू अपने लपेटे में ले लेती है। ढोर डंगर अर्थात कि जो गाय भैंस होती हैं उनके लिए कहा जा रहा है ढोर डंगर प्यास के मारे व्याकुल रहते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके जब लोग हार जाते हैं तब उनके पास एक अंतिम उपाय निकालती है इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना जो इंद्र की टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती पुकारते हुए कि हे मेघा हमें पानी दो, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए निकल पड़ते हैं। पानी की आशा से जैसे में सारा जीवन आकार टिक गया हो। जब नहीं पानी होता तो यही एक स्थिति रह जाती है कि पानी के बिना हम क्या कार्य कर सकते हैं, सारे कार्य जैसे कि बंद हो जाते हैं। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी थी तो लोग घरों से इतना पानी जो कठिनाइयों से इकट्ठा होता है फिर उसे बाल्टी में भर भर कर उन पर क्यों फेंकते हैं, जब हमारे पास पीने तक का पानी नहीं। लेकिन जब हमारी इंद्र सेना आती है तो उसके ऊपर पानी भर के बाल्टी फेंक दिया जाता है। तो इतना पानी क्यों बर्बाद किया जाए, ये लेखक के विचार से है। तो फिर इतनी पानी की क्षति क्यों? इस तरह के अंधविश्वासों से कौन कहता है कि इन्हें ये इंद्र की सेना है? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले पर भी पानी नष्ट कर रहे हैं? मतलब अपना तो कर ही रहे हैं, मोहल्ले का भी पानी नष्ट कर रहे हैं, नष्ट करते हुए घूमते हैं। नहीं है, सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। क्या इन भावनाओं के कारण हम अंग्रेजों से बिछड़ गए और पीछे रह गए, और उनके फिर हम आखिर में क्या हुआ हमारे साथ कि हम उनके गुलाम बन गए। किसके? अंग्रेजों के। फिर आगे कहता है लेखक कि इस तरह के अंधविश्वासों से कौन कहता है कि हमें पानी मिल जाएगा। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का था, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और कुछ सुधार सभा कायम हुई थी। उसका जो उपमंत्री बना दिया था हमें, कौन बता रहा है? लेखक, कि हमें उस सुधार सभा का उपमंत्री जो बना दिया गया था सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो जैसे हम तर्कस में तीर रख कर घूमा करते थे, मगर मुश्किल यह भी थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी मेरी जीजी अर्थात की बहन। यूँ मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उन्हें जैसे कि मेरी ही चिंता रहती थी, और वे भी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा पाठ अनुष्ठानों का के खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। किसके लिए कह रहे हैं लेखक? अपने लिए। धर्मवीर भारती अपने लिए कह रहे हैं कि मेरी जो जीजी, मैं जिन्हें जीजी कहता था, वे इन शब्द की पक्षधार थीं, लेकिन हमें जो उपमंत्री बना दिए गए थे तो हम इनके सबके खिलाफ थे, क्योंकि हम जीजी का विरोध नहीं कर सकते थे। तो हमारे सामने यही एक समस्या भी आई हुई थी, और वे तमाम रीति रिवाजों को मानती थी और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था मैं अर्थात कि लेखक। पर मुश्किल यही थी कि कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा ही नहीं होता था,
कि जब भी कोई काम होता तो पहले जीजी मुझे बुलाती। दिवाली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सतियाँ बनाने में लगा। जन्माष्टमी तो रोज 8 दिन की झांकी तक सजाने और पंजीरी बांटने में लगे रहते थे। हर छत तो जैसे छोटी रंगीन कुल्हाड़ियों में भुजा भर रहा है। किसी से भुना चना तो किसी ने भुनी हुई मटर, किसी ने भुने अरवा चावल तो किसी ने भुना हुआ गेहूँ। जीजी का बस यही सब मेरे हाथों से कराती रहती ताकि वह उसे पुण्य मिले। किसे? लेखक को। केवल वे मेरे हाथ से सारे दान पुण्य करवाती ये सब, और ये सोचती कि मुझे ही जिससे कि पुण्य मिले ये सब तुम करते रहो। लेकिन इस बार मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया था कि मुझे इंद्रसेना के ऊपर नहीं बाल्टी भर के पानी फेंकना है, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर के पानी इस गंदी मैडम मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले आई, उनके बूढ़े पाँव डगमगा रहे थे, हाथ पैर कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा हुआ था, अर्थात कि गुस्से। शाम को उन्होंने लड्डू मटरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया और मुंह फेर कर बैठ गया। ये कौन? लेखक। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनका गुस्सा नहीं रह पाता था। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुनो। यह सब अंधविश्वास नहीं है। यह हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमारे पर प्रसन्न कैसे होंगे? ये कौन कहती थी? जीजी। किससे? धर्मवीर भारती अर्थात कि लेखक से। ठीक है कि तो वे उसे समझाने की कोशिश ये कर रही हैं कि यदि हम इंद्रसेना को पानी नहीं देंगे तो हमारे से इंद्र भगवान रूठ जाएंगे और हमें पानी नहीं मिलेगा। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तो इसे पानी की बर्बादी समझता है? यह बर्बादी नहीं है। जब हम पानी का अर्घ चढ़ाते हैं तो चीज मनुष्य पाना चाहता है। मतलब जब हम भगवान को जल का अर्घ देते हैं तो तब हम क्या करते हैं कि हम उसको अर्घ देकर उसके बदले में भी कुछ मांगना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम जब इंद्रसेना को थोड़ा सा पानी देंगे तभी तो ये भगवान हमारे पे प्रसन्न होंगे और हमें पानी मिलेगा। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो? फिर ऋषि मुनि भी ऐसा कह कर गए, उन्होंने बताया। तो फिर वे कहते हैं कि क्यों उन्हें बदनाम करती हो? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी के लिए तरसे तो कीचड़ में बहाओ, और कीचड़ में लेट कर क्या इंद्र भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हो? तो ये कौन कर रहा है कटाक्ष? धर्मवीर भारती लेखक। लेखक को ये समझ नहीं आता था कि पानी की कमी के बावजूद भी इतने लोग इस तरह के अंधविश्वास क्यों करते हैं। वह सबकी बातों को काटने की भी कोशिश करता, लेकिन कोई जैसे कि लेखक की बात मानने को तैयार ही नहीं था, खासकर उनकी दीदी जो जीजी थी उनकी। पहले उन्होंने जब देखा कि इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे, यह पानी की बर्बादी है, ये सारी बातें जब उन्होंने कही तो यह उनकी दीदी भी उन्हें तरह तरह के प्रयास करके समझाने लगी और मनाने लगी। लेखक जीजी के तर्कों के आगे क्योंकि पस्त हो जाता था। मतलब जब उनकी दीदी उन्हें समझाती तो जैसे कि वह पस्त हो जाता था। कौन? लेखक। ठीक है, उनकी बात मानने के लिए जैसे कि वह हमेशा तैयार रहता था। जीजी ने फिर समझाया कि तू बहुत पढ़ गया है और अभी भी लेकिन अनपढ़ है। किसान भी 30-40 मन गेहूँ उगाने के लिए 5 से अच्छा गेहूँ बोता है। क्या उदाहरण देती हैं दीदी कि तुम बहुत पढ़ लिख के गए। जो गेहूँ बोता है किसान तो वे भी थोड़ा सा गेहूँ बोता है, लेकिन जब वह खेत में से निकालता है तो बहुत सारा गेहूँ बदले में आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हमारे से इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे तो फिर हमें वे ढेर सारा पानी देंगे। उनका कहने का मतलब या उचित यही था। इसी से शहर, कस्बा, गांव पानी वाले बादलों की जो फसल है
वह हमें वापस मिलेगी। और हम बीज बनाकर जैसे पानी देते हैं, फिर काले मेघा भी हमें इसी प्रकार से पानी देंगे। जो ऋषि मुनियों ने यह भी कहा है कि पहले खुद दो, तब दो, और तभी देवता तुम्हें 4 गुना देंगे। किसने कहा ये? दीदी ने धर्मवीर भारती से। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे उसका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है। सच यह है कि प्रजा तथा राजा, यही तो गांधी जी के जी महाराज कहते हैं कि जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी जी महाराज की बात अक्सर कहने लगती थी, मतलब उनके तरह तरह के वे उदाहरण देती थी। इन बातों का को आज 50 से ज़्यादा बरस होने के बावजूद भी आज ये चौकी तो हैं, मतलब कोई सुधार नहीं आया हमारे समाज में। इसी तरह के सब कार्य हो रहे हैं लगातार। कभी भी कैसे कैसे संदर्भ में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते हैं क्या? मांग हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नामो निशानी नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम छटकारे लेकर उसके भ्रष्टाचार की तो बातें तो कर लेंगे, पर क्या कभी हमने सोचा है या जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचारी के अंग तो नहीं बन गए हैं? काले मेघा पानी दे के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासा का प्यासा ही रह जाता है। आखिर कब तक बदलेंगी हमारे देश की स्थिति? अर्थात कि कब तक यह हमारा समाज इस तरह से रहेगा? ये कब तक नहीं बदलेगा? किस तरह से कब तक ये इन अंधविश्वासों या रूढ़ियों में फंसता रहेगा? लेखक यही कोशिश कर रहा है बताने की आपको कि हम किस तरह से अपने आप को, समाज को किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं, किस तरह से बदल सकते हैं। थैंक यू बेटा।